बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज खाने में मैं बना रही हूँ मटर गोश्त और ये इतना मज़े का बना था। खैर मैंने पूरी तो नहीं आपसे रेसिपी शेयर की, मगर मैंने थोड़ा सा बनाया था और इसके आगे का क्लिप जो है ना वो मुझसे मिस हो गया। और ये इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है बनते हुए और जायके में भी बहुत ही मज़े का बना था। क्योंकि आज भी मुझे बाज़ार जाना था, जैसा कि मैं रोज़ ही बताती हूँ। जो मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको दोबारा बता रही हूँ कि हम लोग आजकल शॉपिंग कर रहे हैं शादी की, इस वजह से बार बार बाज़ार जाना पड़ रहा है। तो आज हम लोग करीमाबाद की मार्केट में गए थे, क्योंकि यहाँ से बच्चियों ने कुछ ज्वेलरी लेनी थी, कुछ मेकअप का वो सामान लेना था और इनके कपड़े भी लेने थे शादी के लिए। तो इस वजह से बार बार जाना पड़ता है। और आपको पता है कि बाज़-औक़ात एक दफ़ा एक चीज़ नहीं मिलती है, जहन बना के जाओ कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे, मगर बाज़-औक़ात नहीं मिलती है एक ही दफ़ा जाने से ना। तो बाज़ दफ़ा बहुत दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाज़-औक़ात फ़ौरन ही मिल जाती है चीज़। तो ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ भी, मगर जो चीज़ जहन के मुताबिक होती है ना वो चीज़ मिलती ही नहीं है। फैंसी कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, ऊपर जाके करीमाबाद बाज़ार जो है ऊपर जाके इसमें बहुत ज़बरदस्त कपड़े थे। तो बहरहाल जो चीज़ें हमने लेनी थी वो देख रहे थे कि जो पसंद आ जाए तो उसके मुताबिक लें। या मैं फ़ैंसी सूट भी देख रही थी, मुझे अपनी नंद के लिए भी लेना था, तो वो मैं देख रही थी। आगे जाके आपको दिखाऊंगी और जो शादी में कपड़े पहनेंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन से कपड़े ख़रीदे हैं और कैसे ख़रीदे हैं। वैरायटी खैर बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारे कपड़े थे और जैसा हम लोग चाह रहे थे ना और वैसे यहाँ से हमें मिल भी गए तो हम लोग तीनों थे, माँ बेटियाँ गए थे। तो हस्बैंड जो थे वो शॉप पे थे, तो मैंने अपना सूट मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके साथ लेने के लिए आऊँगी। मगर जब मैंने फ़ोन किया तो बेटा शॉप पे चला गया था, तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे और ज़हरा बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया, मैं कहा या तो आप इसको ले जाएँ ताकि हम लोग जो लेने आए हैं वो ले सकें। तो वो भी आ गए थे। यहाँ पे हम लोग बच्चों को लग गई थी भूख और हम लोग कचौरियाँ खा रहे थे। करीमाबाद पे ज़्यादा कचौरियाँ बर्गर ये चीज़ें लगी होती हैं, तो खैर इनकी कचौरी बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे आके पहले कचौरी वगैरह खाई, कोल्ड ड्रिंक पी और फिर दोबारा जब हस्बैंड भी हम लोग यहीं बैठे हुए थे आ गए थे, तो फिर मैं उनको ऊपर लेके गई। मैंने कहा मैंने ये सूट पसंद किया है, तो खैर वो मैंने अपने लिए भी वो सूट ले लिया था और बहुत ही प्यारा सूट था, वो कलर भी बहुत ही प्यारा था। जब सिलेगा और जब मैं पहनूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये कि बेटियों का भी हो गया था, जो वो चाह रही थी, जिस तरीके से वो चाह रही थी वो भी ले लिए थे। और नीचे जो ये बाहर आए थे ना तो ये 2 पीस लगे हुए थे बड़े प्यारे प्यारे ना, तो यहाँ से भी एक 2 पीस लिया था बेटी ने। और फिर हम सामने चले गए थे ज्वेलरी और मेकअप वाली साइड पे, रोड क्रॉस करके सामने ना। तो वहाँ से इन लोगों ने जो जो अपनी मेकअप की चीज़ें लेनी थी वो इन लोगों ने ली, नेल पॉलिश वगैरह लेनी थी, कुछ और चीज़ें जो भी इनकी वो थी वो उनकी लेके। तो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को, तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे। और मैं इनसे यही कह रही थी कि भाई जो भी लेना है ना आज ले लो, क्योंकि बार बार घर से भी नहीं निकला जाता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। असल में हम लोग ना निकलते शाम में हैं, तो इस वजह से ना फिर बार बार भी जाना पड़ता है। और ये उससे अगले दिन का क्लिप है। और कुछ कपड़े शादी के ना मैंने अटैची में भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ चलो मैं देखती हूँ कि जो पहनने वाले हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, जो घर में रखे हुए हैं पहले वो निकाल के देख लो, क्योंकि 3-4 दिन ही रह गए थे शादी में। तो यहाँ मैं निकाल के नीचे बेटी को पकड़ा रही थी और साथ ये कि मैं अपना कपड़ों में लगी हुई थी और बेटी बाहर ना बर्गर बना रही थी। तो मैंने कहा चलो तुम लोग जब तक ये कि बर्गर बना लो, मैंने सामान वगैरह ला के रखा हुआ था। तो वो यहाँ पर बर्गर की वो तैयारी कर रही थी बनाने की, तो और मैं अपना अंदर काम कर रही थी। और बेटियों का यही होता है, अगर 1 से 2 हो ना तो फिर इंसान मिलजुल कर जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो ये कि मैं अपने कामों में लग गई, वो लोग किचन में लग गई, तो जल्दी जल्दी ये कि हम लोगों ने सारे काम कर लिए, क्योंकि शाम का टाइम था, फिर भूख भी लग गई थी काम करते करते। और बहुत ज़बरदस्त ये बर्गर बने थे। चिकन का वो पहले बॉयल कर लिया था, फिर उसको श्रेड कर लिया था और इसमें सोया सॉस सिरका वगैरह डाल के अंडा फ्राई करके, तो मायोनीज़ केचप वगैरह डाल के ना तो ये बर्गर बनाए थे और सबको बहुत पसंद आए थे। और बच्चों को तो पता है आपको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं खाने में। खाना बना लो वो इतना इन लोगों को समझ में नहीं आता जितना कि ये चीज़ें वो खाने शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर मैं ये बॉटल्स वगैरह लाई हुई थी, तो इसको भी मैंने बोला कि इसको निकाल के धो के भर के रख दो।
तो ये सारी बोतल्स वो निकाली थी, जो दूसरी पहले तो हर वो दूसरी यूज़ कर रही थी, तो अभी मैं ये लेके आई थी 2 पैकेट। तो मैंने कहा इन सबको धो के तो इसको भी फ्रिज में रखो पानी भर के। और ये लास्ट में जो है ना, हर चीज़ में लास्ट में मेरी बारी आती है। मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि मुझे आप लोग खाओ, मुझे लास्ट में देना। तो ये लास्ट में मेरा बर्गर बना था। और मैं इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।